राम राम किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या के बारे में। फ्लावर ड्रॉपिंग क्यों होती है, किस कमी से होती है, इसका समाधान क्या है। तो ये मिर्च की प्लॉट है जिसमें फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आई हुई है। मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ समस्या को कैसे कम किया जाए, कौन से दवाई का स्प्रे करने से ये समस्या कमेगी। तो फ्लावर ड्रॉपिंग कई कारणों से होते हैं, कोई एक खास वजह नहीं है कि आप उस पर कंट्रोल करके फ्लावर ड्रॉपिंग को रोक सकते हैं। सबसे पहला फ्लावर ड्रॉपिंग का कारण है कम पानी। अगर सिंचाई कम है, पौधों के पानी की ज़रूरत है और पानी नहीं मिल पा रही है, तो जो भी फ्लावर होते हैं वो कुछ फ्लावर ड्रॉप कर जाते हैं, जैसा कि हमारे प्लॉट में हुआ है। और मैंने इसमें सिंचाई रोके हुआ था, उसके पीछे का रीज़न कुछ है इस प्रकार है कि इसमें फ्लावरिंग के साथ साथ फ्रूटिंग भी आया हुआ था। तो फ्रूटिंग ज़्यादा था और अगर इसमें सिंचाई करते तो पौधा गिर जाता, वजन पौधा में ज़्यादा था, इस वजह से इसमें सिंचाई रोके हुए थे। अब इसकी हार्वेस्टिंग हो गई है, अब इसमें पानी चलाया हूँ तो फ्लावर ड्रॉपिंग कुछ हद तक कंट्रोल होगा। दूसरा कारण है नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा होना। कुछ किसान क्या करते हैं कि हरा भरा करने के लिए यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आपका पौधा फ्लावरिंग स्टेज पर हो तो यूरिया का इस्तेमाल ना करें, फ्लावरिंग से पहले करें या फ्लावरिंग के बाद करें। यूरिया का ज़्यादा होना भी फ्लावर ड्रॉप की कारणों में से एक है। और अगर इसके बावजूद भी फ्लावर ड्रॉपिंग है तब आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ आती हैं जैसे प्लानोफिक्स है जो बेहतर काम करती है इसमें, लेकिन उसके भी एक साइड इफ़ेक्ट है, वो लिमिट डोज में होना चाहिए। अगर डोज उसका ज़्यादा होगा तो वो पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं। थोड़ा कम भी हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्लानोफिक्स की ये एक साइड इफ़ेक्ट है कि इसमें आप बहुत जल्दी ये काम करती है और पत्तियां मुरझा जाती है अगर डोज ज़्यादा हो तो, इसलिए कम डोज में इस्तेमाल करें। फ्लावर ड्रॉप की समस्या मुख्य रूप से यही 3 कारणों से आती है और तीनों पे कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके लिए आप स्प्रे कीजिए ये प्लानोफिक्स जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। अगर हम बात करें प्लानोफिक्स के डोज के बारे में तो ये पर 20 लीटर पंप में 5 ml इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इससे ज़्यादा डोज में आप इस्तेमाल करते हैं तो ये पौधे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्लानोफिक्स कम डोज में ही दें और पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे करने के बीच का अंतर 20 दिन का कम से कम होना चाहिए। अगर 2 स्प्रे करने के बाद भी अगर आपके पौधों में फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या नहीं रुक रही है तो ये किन्हीं और समस्याओं की वजह से आ रही है, जैसे कि मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की कमी। तो अगर 2 बार स्प्रे करने के बाद भी फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं रुक रही है और पर्याप्त सिंचाई के बाद भी नहीं रुक रही है तो पौधे में मल्टी माइक्रो विटामिन्स की कमी है। तो आप इसे मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करें। 2 बार से तीसरा बार आप प्लानोफिक्स का इस्तेमाल ना करें। और अधिक जानकारी के लिए आप प्लानोफिक्स बायर कंपनी की है, आप इसके टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी जानकारी हमने दी वो बायर कंपनी के टोल फ्री नंबर से बात करने के बाद ही और उसके बाद ही जो डोज इस्तेमाल किया जा रहा है वो प्लानोफिक्स का जो स्टैंडर्ड डोज है वो यही है। तो अधिक जानकारी के लिए आप कंपनी के नंबर पर ही संपर्क करें, क्योंकि डीलर के पास पर्याप्त जानकारी नहीं होता है। वो बहुत सारे दवाइयाँ बेचते हैं,
हर किसी का डोज याद नहीं रहता है या जानकारी नहीं मिल पाता है, इसलिए हर दवाई पे हर कंपनी का नंबर दिया हुआ रहता है। आप एक बार संपर्क कर लें और उसके बाद ही किसी भी दवाई का डोज कम देना है या अधिक देना है इसके बारे में सोचें। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।